Assalamualaikum everyone, it's me Rimal Ashraf from INRIM. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने कल अपने लेक्चर में 1.1 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 1.2। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उधर हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह से हमारे पास है, ये देखिए, ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें बोला है फाइंड दी फॉलोइंग मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हम लोगों ने ये बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। हम लोग ऐसे नहीं बता सकते, इसलिए पहले हम लोगों को इनकी डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं बेसिकली, कि नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या चीज़। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अब जिस तरह से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की टाइप नंबर 1 के बारे में, जो कि थी रो मैट्रिक्स। देखें, रो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, उसके नाम से जो है थोड़ा सा हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी। अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक इसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब जिस तरह से देखें, इसको आगे मैं आपको बता सकती हूँ कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स था जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी रो होगी, एक ही उसके अंदर रो होनी चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब जिस तरह से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है, 1 2 3, इसमें सिर्फ एक ही रो है, इस वजह से ये रो मैट्रिक्स है। अब जैसे लेट अस सपोज दैट एक मैट्रिक्स बी है, उसमें है 1 एंड 2, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, जिसमें एक ही रो होगी उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये देखिए 1, इसमें भी सिर्फ एक ही रो है। कॉलम जितने मर्जी हों, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रो जो है वो सिर्फ एक होनी चाहिए, उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे हम लोगों ने रो मैट्रिक्स पढ़ा था, सेम एज इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स भी वैसे ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे देखें उसके लिए क्या है, ये देखें 1 2 3। अब रोज़ मैटर नहीं करेंगी, जैसे देखिए इसमें 1 2 3 रोज़ हैं, रोज़ मैटर नहीं करेंगी। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, उसे कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। जैसे कि देखिए अब एक मैट्रिक्स सी है, ये देखें इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है। एक मैट्रिक्स डी है, 1 2 3 4, देखें कॉलम एक ही है। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थर्ड वाली में नल एंड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसकी ईच एंड एवरी एंट्री शुड बी ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे देखिए जितने भी उसके अंदर एंट्रीज हों, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हों, वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स सी है, 0 एंड 0, ये भी नल मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स डी है, वो है 1 2, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इसको चलें 0 बना देती हूँ, अगर ये 0 हो भी जाए तो फिर भी ये नल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये बताया है कि सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो ही होनी चाहिए। ये देखें ये ज़ीरो मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है। इनका फॉर एग्जांपल इसका नाम ई रख लेते हैं, इसका नाम एफ़ कर देते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है। अब ये हो गया नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो थी वो हम कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन होप सो आपको समझ आ जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ 2 डेफिनेशंस। एक डेफिनेशन जब तक आप नहीं करेंगे आपको समझ नहीं लगेगी। कौन सी, वो कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब करेंगे तो फिर वो आपके लिए इजी रहेगा। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने मैंने अपने एक लेक्चर में स्क्वायर के बारे में बताया था। स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स सेम होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर सेम होगा। मतलब क्या? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ number of rows is equal to number of columns। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये देखें 1 2 3 4, इसमें 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं कहूँगी ए इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखें अब एक मैट्रिक्स सी है, उसमें क्या है? 2 3 4 5 6 7 1 2 3। ये देखें इसमें कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर समझ आ गई है उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। एक दफ़ा से दोबारा देख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ही ये है कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल में हमारे पास 1 आना चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज उसकी क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आई के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई के साथ। अब देखें इसमें मैंने 2 चीज़ें यूज़ की। क्या था? डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती हैं? ये एंट्रीज। इन एंट्रीज को कहते हैं डायगोनल एंट्रीज और ये जो 2 एंट्रीज है ना इन्हें कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो 2 बाकी एंट्रीज होंगी उन्हें कहेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली कंडीशन ये थी कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके डायगोनल में क्या होना चाहिए? डायगोनल एंट्री शुड बी 1। डायगोनल एंट्री 1 होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होगी कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर मस्ट बी 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0 होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि उससे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखें ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो थे वो सेम है। अब देखें ये डायगोनल एंट्रीज हो गई। डायगोनल हमेशा होगा ही स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल कंसीडर किया जाएगा। ये देखें डायगोनल एंट्री 1 आ गई और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थी ये सारी क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। कल हम लोग इसको इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी जस्ट जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर। अब देखें एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने हमें बोला था कि फर्स्ट मैट्रिक्स को इन मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये देखें ये है नल मैट्रिक्स। कैसे पता चला? इसकी ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर भी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है और ये नल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं। ये मैट्रिक्स जो है ये रो है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, इस वजह से ये रो मैट्रिक्स है।
ये जो मैट्रिक्स है ये कॉलम है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, इस वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो इस वजह से है क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस वजह से क्योंकि इसके डायगोनल में तो 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज इसकी क्या है? 0 है, इस वजह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ये जो है ये नल मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। नल इस वजह से है क्योंकि इसकी एंट्री जो है वो 0 है, कॉलम इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है, रो इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर एक रो है। और ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है। होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 2 3 कर लेंगे कल, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।